क्या एजुकेशन इंपॉर्टेंट है? क्या लगता है आपको? हाँ, एजुकेशन लाइफ है, लाइफ। एजुकेशन प्रमोशन है, एजुकेशन रिस्पेक्ट है, एजुकेशन पैसा है, एजुकेशन बिजनेस में ग्रोथ है, एजुकेशन इंडिपेंडेंट है, एजुकेशन सब कुछ है जो आपको चाहिए। ये जूम मीटिंग क्यों रखी थी? तो आज की यूथ ने अगर इस एजुकेशन को सीरियस नहीं लिया तो आगे चल के इस कंपटीशन के दौर में आपको पछतावा करना पड़ेगा, क्योंकि इस कंपटीशन के दौर में एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं है। आप इतना ध्यान में रखना। और उसके बाद आपको जाना है आपके एजुकेशन के दौर पर और इंडिपेंडेंट जैसे बनना है। उसकी प्रोसेस जानने के लिए आपको समझना चाहिए कि इंडिपेंडेंट एग्जैक्टली क्या होता है। इसलिए इस मीटिंग में आज हम जानेंगे कि एग्जैक्टली प्रोसेस ऑफ इंडिपेंडेंट क्या होता है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और इस जूम मीटिंग में हमने क्या बताया इसके बारे में पूरी जानकारी मैं भी आपको इस वीडियो में दूंगा। आई विल बैक। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सी। हमारा आज का जो जूम मीटिंग हमने लिया, इस मीटिंग में जो टॉपिक था उसका टाइटल था कि सीक्रेट्स ऑफ बीइंग अ इंडिपेंडेंट इन आवर लाइफ। इसका मतलब हिंदी में होता है या मराठी में होता है, इसको हम बोलते हैं स्वतंत्र स्वावलंबी जीवन जगण्याचे रहस्य। तो स्वतंत्र स्वावलंबी जीवन जगण्याचे रहस्य काय असू शकतं उसके बारे में हम जानेंगे और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस मीटिंग को कंटेंट्स लेके जाएंगे, इस मीटिंग में क्या होगा इसके बारे में बताएंगे। इस मीटिंग में लिमिटेड पेरेंट्स को लेके हमने इस मीटिंग को लॉन्च किया, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। इस प्रोग्राम में जो स्वतंत्र स्वावलंबी जीवन जगण्याचे रहस्य, उसके नीचे और एक ब्रैकेट था, उस ब्रैकेट में लिखा था एजुकेशन एंड लाइफ ट्रेनिंग चैप्टर। तो एजुकेशन एंड लाइफ दोनों को कॉम्बिनेशन कर लिया और उसके बाद पता चला कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में और आगे बढ़ने के लिए और इस आगे की यूथ के लिए। तो इस यूथ को समझना चाहिए कि एजुकेशन लाइफ से कैसे कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद इस लाइफ को हम अच्छी तरह से जी पाएंगे। इसलिए इस लाइफ को कनेक्ट करने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एजुकेशन अगर इंपॉर्टेंट है तो आपकी लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो लाइफ को अगर सही से जीना है, खुद के पैरों पर खड़ा होना है और खुद के जीवन में किसी ऊंचे पद पे जाना है तो एजुकेशन लेना है। तो अब थोड़ा सोच लो, पेरेंट्स ने तो बहुत बड़े सपने देखे, तो पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं और स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं। मैं सबको बताना चाहूँगा इस कंपटीशन के दौर में आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो हमें हमारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। पर्सनैलिटी यानी नॉट दिस पर्सनैलिटी यानी जो हमारा जो व्यक्तिमत्व है, हमारा जो कैरेक्टर है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात जो हमारी इंडिपेंडेंसी होगी उसके बारे में। प्रोसेस अलग अलग होती है। एक पर्सनैलिटी कैसे बनती है उसकी प्रोसेस अलग होती है और एक इंडिपेंडेंट लाइफ कैसे जीते हैं उसकी प्रोसेस अलग होती है। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंडिपेंडेंट लाइफ कैसे जीते हैं और उसके कोई तो प्रोसेस होते हैं क्या? ज़रूर होते हैं, पूछ लो। सो आपके लाइफ में अगर इंडिपेंडेंस बनना है, इंडिपेंडेंस यानी वही होता है जो हमेशा बोलते हैं कि हम हमारे बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, यानी इंडिपेंडेंस रखना चाहते हैं। तो इंडिपेंडेंस इतना इजी है क्या? हाँ, बहुत इजी है अगर आपने जान लिया तो अगर आपको जानना है तो उसके लिए हम स्टेप्स देखेंगे, नीचे से हम ऊपर तक जाएंगे। स्टेप इंडिपेंडेंस बनना है, होना चाहिए कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं बनेगा, ना ही आप बन पाओगे, क्योंकि इंडिपेंडेंस बनने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। सबके दिमाग में और दिल में एक होता है, उस थॉट के ज़रिए मैंने अभी थोड़ा सा नॉलेज ले लिया, इसका मतलब मैं कॉन्फिडेंस बन गया। सॉरी, नो। कॉन्फिडेंस व्यक्ति वही होता है जो एक्सपर्टिज्म से काम करता है, एक्सपर्टाइज हो जाता है। एक्सपर्टाइज यानी क्या कि एक्सपर्टाइज होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक्सपर्टाइज वही बनता है जो डीप में जाके पढ़ाई करता है, डीप में जाके नॉलेज हासिल करता है, डीप में जाके उसका रिसर्च करता है और उसके बाद डेटा प्लान बना देता है और उस पर वो काम करता है। और वही वो एक्सपर्टाइज होता है जिसके नीचे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और वही लोग उनसे पूछते रहते हैं कि सर मुझे ये नहीं आता, मुझे बताओ। सर मुझे ये करना है, कैसे करना है? मुझे मेरा बिज़नेस बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है? तो हम जो ऊपर के लेवल के जो इंडिपेंडेंट लोग देखते हैं, जो प्रोमोशनल लेवल पे देखते हैं, उस प्रोमोशनल लेवल पे जो लोग बैठे हुए होते हैं वो होते हैं एक्सपर्ट्स। और अगर आपकी जॉब में भी आपको एक्सपर्ट बनना है, प्रमोशन चाहिए, तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके पास नहीं है। जो भी होता है वो टेम्पररी होता है और फिर से आप लूज़ हो जाते हो। तो इसका मीनिंग क्या है कि कॉन्फिडेंस बनने के लिए स्टेप होता है जो आप कभी नहीं करते, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिसिंग। कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिसिंग, जब कंसिस्टेंसी हम रखते हैं तो प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी एक ही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। तो प्रैक्टिस करना यानी कंसिस्टेंस रखना, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी हम टॉपिक लेके बैठे हैं, जो भी हम सब्जेक्ट लेके बैठे हैं,
उन पूरे सब्जेक्ट्स को कंसिस्टेंटली हम धीरे 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 क्या करना है कि कंटिन्यू रखना है, ना ही उसको बीच में छोड़कर हम भाग जाए। तो जब इस प्रोसेस से आप जाते हो, कंसिस्टेंसी रखते हो, तो उसके बाद वो यानी कॉन्फिडेंस होता है। फिर उसके बाद आता है इंडिपेंडेंस, कि क्या प्रोसेस होगी, क्योंकि हमने अभी देखा बस प्रोसेस ऑफ इंडिपेंडेंस के सिर्फ 2 स्टेप देखे जो नीचे से हम जा रहे हैं। दैट इज इंडिपेंडेंस, सेकंड उसके ऊपर क्या है, दैट इज कॉन्फिडेंस, उसके ऊपर क्या है कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिसिंग। और प्रैक्टिस करना है तो किस बारे में करना है, उसके बारे में चाहिए नॉलेज जो आपके पास नहीं होता और आप भूल जाते हो, और फिर आप ऐसे ही भागते हो जैसे एक जो बकरी झुंड में भागती है, उस प्रकार आप भागते रहते हो कि थोड़ा सा नॉलेज हासिल करना और भागना, यानी कॉन्फिडेंस नहीं होता, ना ही इंडिपेंडेंट बनोगे। इंडिपेंडेंट बनना है तो आपको नॉलेज भी लेना पड़ेगा, उस नॉलेज के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिसिंग रखनी पड़ेगी। उसके बाद अब बनोगे कॉन्फिडेंस और उसके बाद बनोगे आप इंडिपेंडेंट। तो इतना ही है क्या? नहीं, और भी है होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंट बनना बहुत ईजी भी है और थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि उसको पूरा करने के लिए, उस नॉलेज को हासिल करने के लिए में एक चीज़ होनी चाहिए, वो यानी क्रिएटिविटी। ओके, क्रिएटिविटी यानी क्या? तो क्रिएटिविटी किधर से आती है? सोचो, क्रिएटिविटी आती है वो यानी ब्रेन से, दिमाग से, जो थॉट्स है, जो हमने टारगेट रखा है। आपके लाइफ में टारगेट नहीं होता, इसलिए आप इंडिपेंडेंस कभी नहीं बनते। समझ गए आप? तो इंडिपेंडेंस बनना है तो टारगेट हमेशा होना चाहिए। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि टारगेट होना चाहिए, तब जाके आप इंडिपेंडेंट बनोगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आप ऐसे ही रहोगे और आराम से ज़िंदगी गुजारोगे ठोकरें खाते हुए। सोच लो कि अगर आपकी लाइफ में टारगेट नहीं है तो टारगेट कितना इंपॉर्टेंट होता है एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए। फिर इसमें आपको रिपीट करूँगा, इंडिपेंडेंट बनने के लिए ऊपर से हम नीचे चल जाएंगे कि कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन से स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ टारगेट, सेकेंड इज़ क्रिएटिविटी ऑफ ब्रेन, थर्ड इज नॉलेज, जो मुझे हासिल करना है उसके बारे में नॉलेज ले लो। और उसके बाद होता है प्रैक्टिसिंग, जो आप कभी नहीं करते उसको करना स्टार्ट करना है। प्रैक्टिसिंग के बाद उसको कंसिस्टेंसी रखना है और उसके बाद आपको आएगा कॉन्फिडेंस। फिर उसके बाद हो जाएगी आपकी लाइफ इंडिपेंडेंट, जैसे आपको चाहिए वैसी हो जाएगी। क्योंकि अगर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया तो उसमें आपको समझ जाएगा कि एग्जैक्टली इंडिपेंडेंस का मीनिंग कैसे होता है, कि जो पूरा प्रोसेस है सही है या गलत है। उसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा। इंजेक्शन देने वाला डॉक्टर जब तक इंजेक्शन नहीं देगा तब तक मरीज़ भी ठीक नहीं होता। उस एग्जांपल को अगर आपने उसको सीरियसली ले लिया, समझ लिया, तो आपको पता चलेगा कि कितना आसान होता है। और ये प्रोसेस हज़ारों सालों से चलते आ रहा है और उसी के कारण जो 10% जो लोग हैं वो लोग आज इंडिपेंडेंट हैं। अगर आपको आपकी लाइफ एंजॉय करनी है तो इस एग्जांपल को ध्यान से सुनना पड़ेगा और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ सुन के छोड़ना नहीं है, इम्प्लीमेंट भी करना है। हमारे ही घर में, अपने ही घर में एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, वो यानी माँ ने जब ये प्रोसेस किया तब उन्हें भी पता नहीं था कि इंडिपेंडेंस बनने के लिए प्रोसेस होता है। तो बहुत साधारण और सीधा सा एग्जाम्पल होगा, वो यानी रोटी बनाना कैसे बनाते हैं बोलो। अगर आपकी माँ उधर बैठी है, साइड में है, उनसे पूछ लो कि मम्मा आपको रोटी बनाने के लिए किसने सिखाया? तो माँ बोलेगी बेटा देख लो, हमारी माँ ने बहुत सारे प्रश्न मुझे पूछे, नॉलेज दिया, उसके बाद हमने उसको प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करने के बाद हम उसको कंसिस्टेंसी हर रोज़ उसको बेलते आ गए, राइट। फिर उसके बाद वो गोल रोटियाँ गोल होने स्टार्ट हो गई, रोटियाँ गोल बनते गई और उसके बाद मम्मी कॉन्फिडेंट हो गई कि हाँ, मैं रोटियाँ बना सकती हूँ। सही है या गलत है पूछ लो आपकी माँ से। यही एक एग्जाम्पल है जो छोटा सा था, सुंदर सा था और आपके घर का ही था। अगर आपके पेरेंट्स बोलते होंगे ओके, यहाँ पे जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी मुझे बताना है कि एजुकेशन नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ और मुझे कुछ नहीं आता। अगर आपके ऐसे दिल में सोच है, दिमाग में सोच है, तो उसको निकाल दो, क्योंकि आप में जो कला है वो किसी और में नहीं है। क्योंकि आपके पास जो कंसिस्टेंसी है, आपके पास जो कॉन्फिडेंस है, वो बस आपने आपके मम्मी या पापा से समझ कर लेने के बाद उसको आपने प्रैक्टिस में किया और फिर आप कॉन्फिडेंट बन गए। तो जो प्रोसेस था, आपने सोचा मुझे रोटी सीखनी है, आपने उसके बारे में नॉलेज हासिल किया, आपके ब्रेन में आपने रख दिया। फिर उसके बाद आपने उसको प्रैक्टिसिंग करने के लिए कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ में आपने रख दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आ गया। विदाउट योर मदर हेल्प, विदाउट योर एनीवन्स हेल्प, यू आर मेकिंग
रोटी और गोल गोल वाला रोटी, राइट? इतना तो कर सकते हो। तो अपने बच्चों को भी थोड़ा सा एक नॉलेज हम दे सकते हैं। तो नॉलेज किससे और कैसे लेना है मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड तक। सो एंड तक देखना है, फिर आपको समझना है कि हम जूम मीटिंग में अभी क्या करेंगे। तो अभी हम हर रोज़ तो ऑनलाइन नहीं आ सकते क्योंकि आपके पास भी थोड़ा वक्त कम है और मेरे पास भी है, क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम चल रही है। बहुत सारे बच्चों को कॉल आता है, बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, उनको भी बहुत परेशानी होती है, उनको बच्चों की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। उन सबको थोड़ा गाइडेंस देते देते मेरा भी वक्त निकल जाता है। और एग्ज़ाम के ऊपर ध्यान देना है, आपको भी देखना है कि पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनको क्या तकलीफ़ हो रही है, उनको खाना पीना सही से वक्त पे देना है। इस सारे प्रोसेस में आपको वक्त बहुत कम मिलता है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि आप जूम मीटिंग के द्वारा हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे, क्वेश्चन और आंसर होगा उस बात में। एक 7 डेज़ जो आप आपके बच्चों की पढ़ाई ले रहे हो या पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें कोई प्रश्न हो तो उस प्रश्न का एक क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है और आपको मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे भेजना है जो आपको मालूम है। आप उस ज्वाइन हो, उसी ग्रुप के जो व्हाट्सअप नंबर है मेरे, एक लिस्ट भेजना है आपके क्वेश्चन से। जितना हो सके मैं उतना आपको क्लियर करते जाऊंगा कि उसका सॉल्यूशन मैं देते जाऊंगा। लेकिन क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे उसमें से 50% आपके क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियर हो जाएंगे इसी दौरान। और उसके बाद सब मिलकर हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे यूथ को हम आगे बढ़ाएंगे। और आपका आशीर्वाद हमें हमेशा लगेगा और आपके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होगा। तो माता जी और पिताजी हमें आशीर्वाद दीजिए। और इसके बाद हम कब जूम मीटिंग पे आएंगे उसके बारे में जानकारी मैं आपको जूम मीटिंग के उस ग्रुप पे दूंगा जहाँ पे आप ज्वाइन हो।